हेलो दोस्तों। किसी ने खूब कहा है, मंजिल पाना तो दूर की बात है, यदि तुम गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। दोस्तों, आज फिर से हम लेकर आ गए हैं क्षेत्रमिति के उस महत्वपूर्ण सूत्र की ओर आपको, जहां से आप अपने आप को गणित में स्ट्रांग बनाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों देखिए, गणित को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने आप में बदलाव लाना जरूरी है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब जानते हैं। आपको जो भी सामने मिले उसको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ नया हो। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ आज घन, घनाभ और शंकु के ऐसे कुछ सूत्र आपको मिलेंगे इसमें जो बिल्कुल आपको नए लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घन के एक सतह का विकर्ण जो होता है वो होता है सूत्र उसका भुजा √2, यानी डायगोनल ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू √2। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसको कहते हैं लेटरल एरिया ऑफ क्यूब, वो होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। घन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जिसको हम लोग कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है, यानी इसको हम साइड क्यूब भी कह सकते हैं। घन का जो डायगोनल होता है यानी विकर्ण, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब, वो होता है भुजा √3 यानी साइड इंटू √3। घन का जो आयतन है वो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं, डायगोनल अपॉन √3 यानी विकर्ण बटा √3 होल टू द पावर क्यूब, यहां से आप निकाल सकते हैं। यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक क्यूब है जिसकी जो प्रत्येक साइड है उसको हमने a मान लिया है। अब चलते हैं घनाभ की ओर। तो घनाभ का जो कर्व्ड एरिया होता है, यानी क्यूबाइड का जो कर्व्ड एरिया है, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जहां एल क्या है, लेंथ है यानी लंबाई, बी ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई, और एच हाइट है आपका यानी ऊंचाई। यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, ये जो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये होता है एल इंटू बी इंटू एच। घनाभ का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड, वो होता है 4 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। यहां जो फेस डायगोनल है क्यूबाइड का, यानी घनाभ के सतह का जो विकर्ण होता है, सतह का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, सतह का मतलब होता है एक जस्ट लाइक रेक्टेंगल होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक अ स्क्वायर होता है। जो आपका क्यूब है उसमें स्क्वायर यानी वर्ग होता है, इसमें क्या होता है, आयत होता है। तो आयत का जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो जस्ट लाइक जो होता है हिपोटेनस के बराबर होता है, यानी कर्ण जिसको कहते हैं हम लोग। देखिए, हम बहुत डिटेल में आप लोग को सारा फार्मूला बताएंगे कि आया कहां से। पहले आप फार्मूला तो याद कर लीजिए, फार्मूला जान तो लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे ये फार्मूला निकलता कैसे है। जब सबका ऑपरेशन करेंगे हम, समझे ना, आपको इस तरह बना देंगे कि आप जो होता है फार्मूला जनरेटर बनिएगा। फार्मूला को रिमेंबर करने वाला नहीं बनिएगा, आप वैसा बनाएंगे आपको। लेकिन पहले जानकारी ले लीजिए कि फार्मूला हुआ है, आया है ना, इसको पहले आपको ले लेना है जानकारी। अब चलिए यहाँ पर हम शंकु के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम यही कहेंगे आपसे कि मेरे चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और
बेल का जो आइकन है उसको जरूर पुश कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम लाएंगे, देखिए जो भी लाएंगे आपके फेवर में लाएंगे और अच्छे अच्छे सूत्र लेकर आएंगे। इसके अलावा और सारी जानकारी लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है केवल मैथ, साइंस के भी बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई एक चैनल ऐसा आया है जो बिल्कुल आपको बेस से लेकर उठाकर बिल्कुल टॉप तक पहुंचाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला का मास्टर बनना होगा ना। तो पहले जब तक बनिएगा नहीं तब तक गणित कैसे समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। शंकु का यानी इसको कोण भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कोण कहते हैं। कर्व एरिया ऑफ कोण हो जाता है पाई आर एल, जहां एल क्या है, लेटरल लेंथ है, आर रेडियस है, जानते हैं आप। यहाँ पर देखिए ये एक कोण है जिसमें कोण यानी शंकु, एल को तिरछी ऊंचाई हिंदी में कहते हैं, लेटरल जो लेंथ होता है वो इसको कहा जाता है कोण में। ये हाइट है और ये रेडियस है, यानी ऊंचाई और ये त्रिज्या है। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भीतर गुना, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। शंकु का आयतन जो होता है वो होता है यानी वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का लेटरल हाइट या लेटरल आप लेंथ भी कह सकते हैं, वो क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सब कहां से आया ये बताऊंगा मैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो एकदम पूर्ण जानकारी देंगे। हर फॉर्मूला का हम विश्लेषण करेंगे। आप केवल मेरे चैनल पर बने रहिए, पहले मैं सारा फॉर्मूला क्लियर कर रहा हूं, इसलिए एकदम आपको मास्टर बनाकर छोड़ूंगा मैं। शंकु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ कोण ये होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ कोण ये होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वीडियो आपको कैसा लगा? आज हमने 3 चीज कवर कर लिया, क्यूब, क्यूबाइड और कोण। नेक्स्ट डे फिर लेकर आएंगे जिसमें हो सकता है आपको सिलेंडर हो, बेलन, स्फीयर हो, सेमी स्फीयर हो, तो बहुत सारे भी फॉर्मूला बाकी है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि भाई चैनल लेकर आ गया है जो आपको गणित में मास्टर बनाने वाला है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।